18 जुलाई को नगरपालिका परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, लेकिन बैठक में देवी तालाब, पार्किंग, नगर विकास के अवरुद्ध कार्यों को जल्द पूरा किए जाने सहित वित्तीय संबंधी मामलों पर चर्चा की गई, जिसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। नगर पालिका परिषद बालाघाट में आयोजित नगर परिषद की बैठक काफी हंगामेदार रही। इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दा देवी तालाब का रहा, जहां भाजपा की ही एक पार्षद ने देवी तालाब को निजी भूमि बताते हुए इसका सौंदर्यीकरण करने से पहले जिसकी भूमि है उससे ही अनुमति लेने की बात कही, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सीएमओ की बात का समर्थन करते हुए पार्षद से कहा कि चाहे देवी तालाब हो या फिर निजी भूमि का हो, उसका सौंदर्यीकरण करना निश्चित तौर पर एक बेहतर पहल है, जिसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा खनिज मद से देवी तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिस पर ही पार्षद रैना सुराना के द्वारा कहा गया कि देवी तालाब निजी डेवलपर का है, इसलिए इसके सौंदर्यीकरण के लिए उनसे पूछ लेना जरूरी है। जिस पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशांत श्रीवास्तव ने कहा कि देवी तालाब शासकीय है और इसका विवादित प्रकरण एनजीटी न्यायालय में चल रहा है। एनजीटी के द्वारा जो अभी कुछ दिनों पहले एक देवी तालाब के लिए पास हुआ है, वो ये है कि देवी तालाब किसी भी एमपी गवर्नमेंट के क्षेत्र के अंदर नहीं आता। वो एक डेवलपर का तालाब है और उसमें जो भी आपको कार्य कराना है, आप डेवलपर को बुलाइए, उनसे बातचीत करिए और जो भी आपको उसमें सौंदर्यीकरण करना है या जो भी आपको उसमें कार्य करना है, उनसे आप बातचीत करते फिर करें। ये एनजीटी के द्वारा ही ये पास है, मेरे पास इसकी कॉपी है। उसमें नगर पालिका या कोई भी अपने पर्सनल आपको जो भी सौंदर्यीकरण कराना है वो आप नहीं करा सकते। सिर्फ देवी तालाब के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ और क्योंकि वो तालाब मेरे वार्ड में आता है, मैं इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं उससे रिलेटेड हूँ उस तालाब से, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ। देवी तालाब का मामला एनजीटी न्यायाधिकरण में प्रचलन में है और इसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय ने इसको एनजीटी को फॉरवर्ड किया था और एनजीटी के निर्देशन के अनुसार ये है कि जितने एरिया में अतिक्रमण किया गया है वो अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। देवी तालाब में जितने भी ड्रेनेज मिल रहे हैं, जितने भी नाले मिल रहे हैं, उन सभी को बंद किया जाना चाहिए और कोई भी कचरा या दूषित सामग्री जो वाटर बॉडीज़ को संक्रमित करती हो या दुष्प्रभाव डालती है उसको बंद किया जाना चाहिए। कुछ निर्माण कार्य के लिए भी यहाँ पर घोषणा की गई है परिषद की बैठक में भी, वहाँ पर सौंदर्यीकरण को लेकर के कुछ जी, सौंदर्यीकरण के लिए नगरपालिका ने अभी 1 माह पहले डीपीआर बनाई है। इसमें फेंसिंग एवं तीनों नालों के डाइवर्सन के लिए प्रावधान तैयार किया गया है और फेंसिंग के लिए करीब 8 लाख की योजना बनी है, जिसको हमारे कलेक्टर सर द्वारा स्वीकृति दी गई है कि ये जिला खनिज मद से इसको व्यय वहन करेंगे। चूँकि ये थोड़ा विवादित मामला है, इसलिए जो भी निर्देश माननीय एनजीटी के मिलते हैं उसी के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। बैठक में परिषद के समक्ष पार्षदों ने ये भी मुद्दा उठाया कि नगरपालिका के द्वारा 1 लाख तक के निर्माण कार्यों के टीएस नहीं काटे जा रहे हैं, जिसके चलते पार्षद अपने अपने वार्डों में जनता के हित के कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, जिससे न सिर्फ पार्षदों को जनता की बातों को सुनना पड़ रहा है बल्कि जनता को भी परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने 1 लाख के निर्माण कार्यों के टीएस तत्काल ही काटे जाने की मांग नगर परिषद से की है। नगर परिषद की बैठक में पार्षद श्वेता जैन के द्वारा मदन मेडिकल से लेकर सराफा बाजार तक पार्किंग की स्थायी व्यवस्था न होने से, लोगों के द्वारा दुकानों के सामने ही वाहन खड़ा करने से, सकरी सड़क हो जाने से यातायात बाधित होने के साथ ही उत्पन्न होने वाली असहज स्थिति से निपटने के लिए जय हिंद टॉकीज परिसर को पार्किंग स्थल बनाए जाने का मुद्दा लगातार रखा। और हमारे वार्ड नंबर 17 में एक ही जगह चिन्हित की गई है पार्किंग व्यवस्था के लिए, वो है जय हिंद टॉकीज का मैदान। तो हमारी अध्यक्षा मैडम और हमारी पूरी परिषद की तरफ से ये मुद्दा मेरे को मतलब सहयोग करने के लिए बोला गया है। क्या हुआ है कि वार्ड नंबर 17 की जो मेन रोड आती है अपनी मदन मेडिकल से लेके महाराणा प्रताप चौक तक, थोड़ी सक्रिय है और बहुत ज़्यादा उसमें ट्रैफिक व्यवस्था रहती है, मतलब ट्रैफिक का आवागमन रहता है। और जो लोग बाजार भी आते हैं, दुकानों में आते हैं, वो लोग अपनी गाड़ियाँ सामने पार्क कर देते हैं। उसके कारण रोड मतलब
चौड़ी है पर वो सक्रिय हो जाती है और रोड एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है और कुछ होते भी हैं एक्सीडेंट। तो अगर ये पार्किंग व्यवस्था उठ के जय हिंद टॉकीज की तरफ चली जाए, उसमें एक सॉल्यूशन मेरी तरफ से ये भी है कि अगर सिर्फ दुकानदारों की जो गाड़ियाँ हैं और उनके जो वर्कर्स की गाड़ियाँ हैं वो भी अगर जय हिंद टॉकीज मैदान में कोई व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से कर दी जाती, वहाँ नजूल की भी ज़मीन है, तो अगर वहाँ कर दी जाती गणेश मंदिर के परिसर के बाजू में और इस तरफ नूतन कला के साइड से जय हिंद टॉकीज में, तो ये पार्किंग व्यवस्था में कहीं ना कहीं सहयोग हमको मिलेगा। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि आज परिषद की चौथी बैठक संपन्न हुई, जिसमें नगर की स्वच्छता, विकास कार्यों सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई है। उन्होंने देवी तालाब के मुद्दे पर कहा कि देवी तालाब का मामला एनजीटी में विचाराधीन है, जिस पर उनके निर्णय के बाद ही कोई विचार किया जाएगा। आज परिषद की हमारी चौथी बैठक संपन्न हुई और बहुत ही एक शांतिपूर्ण तरीके से सामंजस्य के साथ हमारी ये बैठक संपन्न हुई। इसमें जो कुछ मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा की, जो प्रस्ताव पारित हुए हैं वो कुछ क्रमशः इस प्रकार से हैं कि जैसे वार्डों में एक लंबी नाली के निर्माण के लिए, जैसे वार्ड नंबर 24, 25, 29, 15, 23 में राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा बाजार वसूली को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने बाजार वसूली बंद करा दी थी, इस पे अब क्रमशः ये काम किया जाएगा कि वार्षिक और अर्धवार्षिक दरें उनकी तय की जाएंगी, उसके हिसाब से वसूली की जाएगी। और बाहर से जो हमारे विक्रेता आते हैं उनसे किसी भी प्रकार का कर, जो कि एक कुछ अल्प समय के लिए ही आते हैं, दिवाली के समय या 30 त्योहारों के समय, उनसे किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी। देखिए, एनजीटी के आदेश अनुसार ही कोई काम किया जाएगा और पार्षदों की भी बातों को पूरा ध्यान में रख के कोई भी काम किया जाएगा। इस पे हम आपसी चर्चा के बाद ही कोई निर्णय ले पाएंगे।